हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। गणित का बहुत भी आई है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, अच्छे से तैयारी कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। ऑप्शन दिया है इन्फिनेटिव यानी एक भी नहीं, दूसरा है ऑप्शन बी 2, सी है 1 और डी है 3। तो हम बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे बनाते हैं। तो जैसे ये हमारा एक लिख देते हैं 1 नंबर, ये हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर, यानी जैसे यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा हुई, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर आएगी ना। कितने बिंदु पर, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है, एक बिंदु पर। यहां से भी अगर एक स्पर्श रेखा लेते हैं तो कितना बिंदु पर, एक ही बिंदु पर आ रही है। तो यानी कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनों बिंदु पर स्पर्श करेगी, एक बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। फिर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, कहता है कि 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 6 का बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो अधिकतम बार आया संख्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही होता है इसका बहुलक। तो देखेंगे 6 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार, 5 1 2 बार, तो सबसे ज़्यादा 6 आया है ना। तो जो अधिकतम बार आया है तो वही क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस a बराबर होगा। अब देखिए तीसरा है ना क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं तीसरा, यानी कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और प्लस बी उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस बी। तो प्लस बी उधर गया तो माइनस बी, यानी माइनस बी। अब वही हमारा कह रहा है क्वेश्चन में कि कॉस ए, क्या कह रहा है, कॉस ए बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ पर कॉस ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस बी। तो 90 डिग्री माइनस बी। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर क्या है बी, तो साइन बी है ऑप्शन में, हाँ है। 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइन बी। फिर चौथा क्वेश्चन समझेंगे कि बिंदु -12 कोमा -18 का भुज है। आप समझिए भुज क्या होता है। तो जैसे ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष को बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुज। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। और वाई अक्ष जो होता है इसको बोलते हैं कोटि। तो पहले क्या लिखाता है, एक्स अक्ष लिखाता है, फिर लिखाता है वाई अक्ष। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि -12 और -18 है, -12 है और -18 है। तो -12 और -18, तो पहले क्या लिखाता है, एक्स अक्ष वाला लिखाता है, फिर लिखाता है वाई अक्ष वाला। तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो भुज हमारा क्या हो गया -12। तो यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ए। अब पांचवा क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक है। तो विवेचक क्या होता है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। विवेचक बोलते हैं डी को। विवेचक किसको बोलते हैं, डी को। विवेचक पूछ रहा है, द्विघात समीकरण दिया है हमारा 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक। तो हम लिखेंगे 2x² - 7x + 6 ठीक है बराबर 0। तो यहाँ a बराबर कितना है, x² का गुणक यानी 2, b बराबर -7 और c बराबर 6। d हमको निकालना है, विवेचक ज्ञात करना है। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b कितना है, -7 का स्क्वायर, -4 गुने a का वैल्यू कितना है 2, गुने c का वैल्यू कितना है 6।
अब 7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 माइनस 4 दूना 8 और 8 छके 48, 8 छके 48। अब 49 में से 48 गया तो कितना बचेगा हमारा, 1 बचा। तो यानी विवेचक यानी कि डी हमारा निकल गया कितना, 1। तो यानी कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1। फिर छठा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 1 5 6 का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर क्या होता है, देखो छठा क्वेश्चन, तो एपी दिया रहता है, ठीक है। जैसे एपी मान लेते हैं, क्या दिया है यहाँ पर, 1 5 9, 1 5 9 ये दिया है। तो ये हमारा हो गया पहला पद A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। और सार्वंतर जो निकालते हैं, सार्वंतर यानी कि डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो 5 में से A2 कितना है, 5 है, तो 5 में से 1 गया, 5 माइनस 1 बराबर कितना, 4। तो सार्वंतर कितना निकल गया हमारा, 4। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 6 का ऑप्शन नंबर सी 4 आंसर। अब 7वां क्वेश्चन पर आते हैं कि समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। अब देखो मूलों का योग पूछ रहा है, तो योग और गुणनफल दोनों होता है, तो मूलों का योग पूछ रहा है, तो हम निकालते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। समीकरण दिया है हमारा 3x² प्लस माइनस 18x, तो माइनस 18x और प्लस 6 बराबर 0। तो ए बराबर कितना है, 3, बी बराबर कितना दिया है, माइनस 18 और सी बराबर है हमारा 6। अब क्या करता है, मूलों का योग, तो योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है मूलों का योग। और गुणनफल अगर पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी कितना है, तो बी का मान है हमारा माइनस 18, माइनस 18 है ना बी का मान, तो हम यहाँ डालेंगे माइनस बी हमारा दिया है माइनस 18 और बटे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है, तो 3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस यानी 18 बटा 3, काटेंगे तो 36 18, तो यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या निकल गया, 6 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी 6, ठीक है। तो 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 170 है। यहाँ पर कौन सा पद पूछ रहा है। जब भी पद निकालने बोले ना तो वो हो जाएगा हमारा एनवा पद, और जब भी बोले कि इसका इतना पद ये है, उसका पद इतना दिया है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, ए एन हो जाएगा। तो हमारा ये जो 170 दिया है ये क्या ए एन दिया, और ये हमारा एपी है, और पूछ रहा है एन, पूछ रहा है क्या, कौन सा पद, तो यानी एनवा पद निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा 17 34 51 लास्ट में 170, ठीक। तो ए एन बराबर हमारा 170, एनवा पद निकालना है, तो ए बराबर A1 बराबर 17 है, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 बराबर 34 में 17 गया, 34 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारा बच गया 17। अब डी निकल गया हमारा 17, डी जब 17 निकला तब हम ए एन फॉर्मूला पर बैठा देंगे। ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन भी दिया है, यहाँ लिख देते हैं ए एन बराबर 170, एन ने दिया है तो एन बराबर निकालना है। तो ए एन 170 बराबर ए का वैल्यू है 17 प्लस एन ने दिया है एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू निकला है 17। अब 170 और प्लस 17 इधर आएगा बराबर की साइड, तो माइनस 17 बराबर, ये 17 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे 17 एन, और माइनस 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17। अब देखो 170 में 17 माइनस होगा, 10 में 7 गया 3, यहाँ बच गया 6, 6 में से 1 गया 5 और 1 153 बराबर यहाँ 17n माइनस 17। अब माइनस 17 बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 17। इसको सीधा कर देते हैं, 17n बराबर 153 प्लस 17, तो 17n बराबर, अब देखो 3 7 10 शून्य बाकी 1 5 1 6 1 7 और 1 है तो 1 170 n बराबर क्या हो जाएगा 170, 17n के गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में,
तो यानी इसको काटेंगे 17 दहेक 170, n बराबर क्या निकल गया 10, यानी 10वां पद क्या है हमारा, 10वां पद 170 है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वां पद क्या हो जाएगा 170। फिर दिया है 9वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, और आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे गलत कर देते हैं। इसमें क्या होता है, एक बात याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, बस इतना याद रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा हमेशा। तो क्या याद रखना है 9 नंबर में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM, ये होता है। अब दो संख्या का गुणनफल, तो देखेंगे दो संख्या का गुणनफल इतना दिया है, कितना दिया है 86 70, तो दो संख्या का गुणनफल यहाँ लिख देते हैं 86 8670, और उनका HCF दिया है 17, LCM ज्ञात करना है। तो अब देखो HCF तो हमारा दिया है 17 गुने LCM नहीं दिया है, तो LCM अब 17 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 8670 गुना 17 है, तो इधर आएगा तो बटा में, बराबर LCM ना। अब इसको हम भाग कर देते हैं, तो देखो भाग करेंगे 17 से, तो 17 पचे 85, 6 में से 5 गया 1, ऊपर ये कैंसिल, ये ऊपर से आया 7, 17 कम 17 कैंसिल, ऊपर से आया 0, यहाँ भी 0, तो 510। LCM कितना निकल गया, इसको काटे तो कितना 510, तो LCM बराबर 510 आ गया। तो यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32, तो ए का मान क्या होगा। अब देखिए भाग एल्गोरिथम क्या होता है, 10 नंबर क्वेश्चन, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, सिंपल क्या करना है, उसका मान यहाँ पर बैठा देना है, जो हमारा दिया है बी बराबर 61 दिया है, तो बी का वैल्यू 61, यहाँ देखो बी का वैल्यू 61, तो लिखेंगे ए बराबर बी का वैल्यू 61 गुने क्यू का वैल्यू है 27, क्यू का वैल्यू कितना है 27 है, तो 27 और प्लस आर हमारा दिया है 32। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 61 27 ना, 7 एकम 7 7 छक 42, 2 एकम 2 6 दूना 12, तो यानी कि 7 2 2 4 4 2 6 1 1647 ए बराबर 1647 और प्लस 32। अब इसको जोड़ देते हैं, तो 7 2 9 4 3 7, फिर 6 6 और 1 1, यानी कि कितना आ गया, ए बराबर आ गया हमारा 1679। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे है ना, ऑप्शन नंबर ए 1679 हो जाएगा इसका आंसर। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है। कहता है 0.57 उस पर क्या है रेकरी का सरलतम रूप क्या होगा। तो जब भी ये रेकरी दिया रहेगा, जितना संख्या पर रेकरी रहेगा ना, तो सिंपल देखिए कैसे बनाते हैं, है ना, 11 नंबर है 0.57 इस पर रेकरी, तो जितना संख्या पर रेकरी रहता है ना, तो उस संख्या को लिख लेते हैं 57, और बटे में क्या करते हैं 2 गो 9 लगा देते हैं। अगर मान लेते हैं 5 पर रेकरी रहता है तो 5/9, अगर 3 गो संख्या पर रेकरी रहता, जैसे 585 पर रेकरी ऐसे रहता, तो क्या करते 585 और 3 गो 9 नीचा में लगा देते। तो सिंपल 57 पर रेकरी है तो 3 गो 2 9 लगा दिए, 2 संख्या है तो 2 9, 3 संख्या रहेगा तो 3 9 नीचे लगा देंगे, बन जाएगा। अब 99 57 से भाग देते हैं, देखो भागा 57, क्या हो जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। अब लगाते हैं तो 0 दशमलव कितना आ जाएगा, 99 को गुना करते हैं 8 9 से 45, 5 बार में लगाते हैं 45, 9 से 45 46 47 48 नहीं, फिर 9
छः बार 9 चौवन 9 7 63 9 8 72 9 8 72 के 2 बाकी 8 72 के 2 बाकी 7 72 के 2 बाकी 7 9 8 72 अब 72 अब फिर 7 तो हमारा हो जाएगा 78। तो ये ज़्यादा हो रहा है 99, इससे कम लेंगे 7 9 7 63 9 7 63 के 3 बाकी कितना 6 9 7 63 63 3 69, ये भी ज़्यादा हो रहा है 6 बार में 5 बार में लेते हैं तो 9 5 45 के 5 बाकी 4 9 5 45 46 48 45 4 49, इससे ज़्यादा दे लेंगे ना, यानी इतना ही आएगा, यानी कि 5 बार में लगाएंगे कितना हो गया 495। इसका कितना आंसर है? अच्छा 57/99 काट देते हैं ना, बटे में जब है तो दशमलव में नहीं काटता है, जब बटा में क्वेश्चन है ना तो इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 33 तिया 99 19 तिया 57 19/33 19/33, सरलतम रूप क्या हो गया 19/33, ऑप्शन नंबर ए हो गया, सिर्फ काट दिए इसको बन गया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखो कहता है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, 12 नंबर क्वेश्चन है, समझिए 12 नंबर, एक वृत्त हम मान ले ये वृत्त है और इस पर कहता है बाह्य बिंदु से, यहाँ एक बिंदु है और इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। तो देखो इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये होगी और एक स्पर्श रेखा ये होगी, तो कितना स्पर्श रेखा 2 स्पर्श रेखाएं, कितना हो गया 2 स्पर्श रेखाएं, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ऐसा ही रहे कि कहेगा अगर 2 बिंदु से, तो यहाँ एक बिंदु एक यहाँ बिंदु, तो यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा और एक यहाँ से, तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो 2 बिंदु से पूछे तो 4 स्पर्श रेखाएं, तो सिर्फ कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मूला याद रखना, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला बेसिस पर बहुत क्वेश्चन रहता है। तो 13 क्वेश्चन हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a का मान क्या होगा। अब देखिए हमारा कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कि a बराबर 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री, जब a का वैल्यू 45 डिग्री है तो कैसे बनाएंगे साइन a प्लस कॉस a, तो साइन a तो लिखते हैं साइन a की जगह 45 डिग्री प्लस कॉस a, तो कॉस a की जगह 45 डिग्री। अब देखो साइन 45 और कॉस 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2, ठीक है। अब √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा √2 का एलसीएम √2 आ गया। अब जब √2 आया है तो √2 के यहाँ लाए तो कट गया, तो क्या बच गया 1 प्लस यहाँ भी √2 लाए तो 1 कट गया, तो यानी 1 और 1 कितना 2/√2। अब हम जानते हैं कि 2 है तो 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं, √2 बराबर क्या होता है 2, √3 गुने √3 बराबर क्या होता है 3 होता है, तो उसी तरह √2 लिख सकते हैं, तो √2 गुने √2 और बटा में क्या है √2 काट दिए तो क्या बच गया हमारा √2 बच गया, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए। फिर आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान जो है वो हमारा हो जाएगा क्या, देखिए अलग बताते, फॉर्मूला बेसिस पर बनेगा, तो क्या हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। जब माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो वही कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे की एक फेक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासा में कितना तक संख्या होता है, देखो 16 नंबर क्वेश्चन, पासा में 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक होता है। अब कहता है कि 5 या 5 से कम, तो 5 या 5 से कम क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 गो संख्या, और टोटल संख्या होता है कितना, 6 गो, तो यानी 5/6 ऑप्शन है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी 5/100 6। अब 17 नंबर क्वेश्चन है असंभव घटना की प्रायिकता। अब असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0। जब कोई चीज है ही नहीं तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वही पूछे संभव घटना की प्रायिकता, जैसे आज वर्षा हो सकती है, ठीक है, तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संभव घटना रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। अब देखो 10वां पद पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल। 18 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या दिया है हमारा, AP 2, 7, 12 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद, कितना पद, 10वां पद। जब भी 10वां पद बोले तो 10वां पद यानी 8 10 बराबर A प्लस 9D, एक उससे कम के करके 9D। 11वां पद अगर बोलता तो A प्लस 10D। अगर 20वां पद बोलता तो A20 बराबर A प्लस 19D, एक कम करके ऐसे करके बना देंगे। अब देखो तो 10वां पद A प्लस 9D, A का वैल्यू हमारा है 2 है, यानी A बराबर 2 और D क्या निकालना है, D निकालना है, तो D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, D बराबर 7 में से 2 गया, कितना आ गया 5, D का वैल्यू 5। अब हम 10वां पद निकाल देते हैं, यानी कि 10वां पद A 10 बराबर A प्लस 9D। अब इसको बनाते हैं तो बराबर A का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 9 गुने D का वैल्यू कितना निकला है 5। अब देखो 2 प्लस 9 × 5 = 45, 45 2 कितना हो गया 47, तो ये 47 क्या निकल गया हमारा 10वां पद निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी। अब 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम माध्य बराबर जानते हैं क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है हमारा 3, 4, 5, 17, 3 सभी परीक्षणों का योग, तो ये हम लिख लेते हैं 3 + 4 + 5 + 17 + x भी दिया है, तो यहाँ तक इसका माध्य दिया है हमारा 16, तो बटा सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या, क्या है संख्या 1 2 3 4 5, 5 गो है, और माध्य हमारा कितना दिया है, माध्य दिया है 6, तो इस साइड लिख देते हैं 6। अब देखो जोड़ेंगे तो 4 3 7 7 और 5 12 और 12 और 17 कितना हो जाएगा 29, 12 17 29, तो 29 + x लिख देते हैं 29, और प्लस में x है तो x बटा 5 बराबर 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 29 + x बराबर 6 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 6 × 5 = 30। अब x बराबर प्लस का 29 उधर गया तो माइनस 30 - 29, तो x बराबर क्या आ गया 30 में से 29 गया तो 1, तो x क्या है, x का वैल्यू पूछ रहा था कितना है 1, तो हमारा निकल गया 19 का ऑप्शन नंबर ए, 1 आ गया। माध्य क्या निकल गया, सॉरी माध्य 6 दिया था तो x का वैल्यू 1 निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बिंदु 2 3 और -2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र लगा देंगे बन जाएगा। देखो हमारा 2 बिंदु दिया है 2 3 2, 3 और एक बिंदु है -2 और 3, तो x1 क्या है, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -2 और y2 बराबर 3। दूरी सूत्र क्या होता है, लिखेंगे दूरी सूत्र
बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 -2 और -2 का स्क्वायर, x1 हमारा 2 है, प्लस y2 माइनस y1, y2 3 है और -3 का स्क्वायर, बराबर रूट में अब माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर, प्लस 3 में 3 गया 0 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो रूट में 16 और प्लस 0 का तो 0 ये हो जाएगा 16। अब रूट 16 को बाहर करते हैं, तो रूट 16 को जब हम बाहर करेंगे तो 4 चौके 16, कैसे, तो देखो 16 को रूट से बाहर करना सिखाते हैं आपको। 2 बार में लगेगा 8, 2 बार में 4, फिर 2 बार में 2 दूना 4 2। अब यहाँ से 2 में 1 2 बाहर आ गया, फिर 2 में 1 2 बाहर आ गया, तो 2 गुना 2 बराबर कितना 4, यानी 4 चौके 16, तो यानी कि बिंदु इसका जो दूरी हो जाएगा इन दोनों बीच की दूरी 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 4। तो ये सभी जो हम अभी आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं गणित का, ये सभी बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं और आएगा तो आएगा। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो आपको लाते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।